मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हमारा जो क्लास है ये सिंपल सेंटेंस का 5वां क्लास चल रहा है। हमारा कौन सा चल रहा है? सिंपल सेंटेंस का 5वां क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस में जो फ्यूचर का कैटेगरी फर्स्ट वाला आज हम लोग कवर करेंगे और कल करेंगे सेकेंड वाला। तो फ्यूचर का जो फर्स्ट वाला है जिसमें क्या लगता है? विल बी लगता है। इधर लगा दो सब्जेक्ट और इसके बाद लगा दो नाउन एडजेक्टिव, इधर लगा दो नाउन एडजेक्टिव। तो ये हमारा हो जाता है फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का कैटेगरी कैटेगरी फर्स्ट हो जाता है जिसमें कि विल भी लगता है। क्या लगता है? तो यहाँ पर देखो आज हम लोगों का यही वाला क्लास जो है होने वाला। इसका हिंदी में पहचान क्या होगा? देखो पहचान होगा, होगी, होंगे। अगर किसी सेंटेंस में हम विल भी लगाते हैं तो उसका जब हिंदी निकालेंगे तो पहचान होगा, होगी, होंगे। चलिए आइए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो हम लोगों का जो है सिंपल सेंटेंस जो फीचर कैटेगरी फर्स्ट है उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। क्या फार्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। क्या फार्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नाउन एडजेक्टिव है बी, विल प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ठीक है। और इसका पहचान जो होता है होगा, होगी, होंगे। इसका पहचान क्या होता है? होगा, होगी, होंगे। अब देखो इसका 6 ठो फार्मूला में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। हाँ दूसरा निगेटिव देखो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी। जो विल और बी के बीच में नॉट आता है, विल और बी के बीच में नॉट आता है नाउन एडजेक्टिव। विल अब देखो इंट्रोगेटिव देखो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। क्या हो गया? नाउन एडजेक्टिव। उसके बाद देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। 5वां हो गया WH फैमिली प्लस विल, WH फैमिली प्लस विल, विल के बाद प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव। और 6ठा फार्मूला हो गया WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। इस तरह से हमारा 6 फार्मूला जो है इस पर हम लोगों को क्वेश्चन और आंसर बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन और आंसर। इस 6 फार्मूला पर क्वेश्चन और आंसर बनाना है। अब आइए हम इस पर क्वेश्चन और आंसर बनाते हैं। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले पहला फार्मूला हमारा क्या है? पहला है सब्जेक्ट प्लस विल बी। क्या है? विल बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, विल बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो देखो इस पर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखते हैं। देखो ये सब्जेक्ट बताओ क्या लगेगा? आई। सब्जेक्ट क्या हमारा? आई। अब देखो इसमें विल में कोई चक्कर नहीं है, ना सिंगुलर ना प्लूरल, इस सब का कोई चक्कर नहीं है। सब में विल भी लगाएंगे। आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। हाँ DOCTOR डॉक्टर। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है ठीक है इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो आई विल बी अ डॉक्टर, इसको हम क्या करें? अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होगा सर विल के साथ सेल भी लगाते हैं और आई के साथ सेल लगाते हैं। देखो भाई अब जो नए इंग्लिश है ना उनमें सेल हट गया है, उनमें सेल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है। अभी जो है आप बिल्कुल निफिक्र फर्क बनाइए और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं ना तो बहुत सारी थोड़ी बहुत गलतियां होती है। ठीक है। इसलिए आप जो है स्टार्टिंग में सीखना शुरू कीजिए। उसके बाद जो है सेल का आजकल उपयोग मॉडल्स में होने लगा। कहाँ होने लगा? इसलिए खुलकर विल लगाइए। आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल नॉट डॉक्टर,
बी अ डॉक्टर, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। तीसरा क्या बनाएंगे? तीसरा बनाएंगे विल आई बी अ डॉक्टर, विल आई बी अ डॉक्टर। चौथा क्या बनाएंगे? चौथा बनाएंगे विल आई नॉट बी अ डॉक्टर, विल आई नॉट बी अ डॉक्टर। हाँ, आप पांचवा बनाएंगे वाई, WH की जगह क्या लिख दिया? वाई, वाई विल आई बी अ डॉक्टर, वाई विल विल आई बी अ डॉक्टर, वाई विल आई बी अ डॉक्टर। ठीक है, अब दूसरा निगेटिव बनाएंगे वाई विल आई नॉट बी अ डॉक्टर, वाई विल आई नॉट बी अ डॉक्टर। अब इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं। देखो, आई विल बी अ डॉक्टर का मीनिंग होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई विल नॉट बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा। विल आई बी अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा? आई विल आई नॉट बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा? वाई विल आई बी अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर क्यों बनूंगा? वाई विल आई नॉट बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर क्यों नहीं बनूंगा? मैं एक डॉक्टर। इसी तरह से अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आज जो है सेंटेंस बना करके एकदम। ठीक है, अगला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, हाँ, यू से बनाते। किससे बनाते हैं? यू। देखो, लिख दो यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी अ, हाँ, तुम डॉक्टर बनोगे। अब इसका आंसर भी, ये मान लो क्वेश्चन, इसका आंसर इधर लिखेंगे। ठीक है, इसका यस, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, हाँ, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर। हाँ, बहुत सुंदर तैयारी चल रही है। ठीक है, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर लिखेंगे नो नो, क्या लिखेंगे? नो नो, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। तीसरा लिखेंगे विल यू बी अ डॉक्टर, विल यू बी अ डॉक्टर। नहीं, लिखेंगे यस, आई विल बी अ डॉक्टर, यस, आई विल बी अ डॉक्टर, यस, आई विल बी अ डॉक्टर। आप लोग ऐसे मत कर देना, हम थोड़े से टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा, समझ रहे हैं? आप ही को बोल रहे हैं जो आप देख रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो आप जो है ऐसे पूरा लिखिएगा, कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनाना है, क्योंकि कंजूसी कीजिए, ये बनाने से फायदा क्या है जानते हैं? कोई आपके सामने आकर के कोई अंग्रेज आ जाएगा ना, बोल देगा इज आर यू अ स्टूडेंट, तब आपके मुंह से निकल जाएगा यस, हाँ, तुरंत निकल जाएगा। कोई कुछ पूछो करेगा ना, जैसे पूछ देगा व्हाट इज योर नेम, हाँ, कोई पूछ देगा आर यू अ गर्ल, देखो फटाक से जवाब दे दिया ना। इसी तरह से मनीष को कोई पूछ देगा आर यू अ बॉय, देखो ये बनाने से बहुत बड़ा फायदा है, पूछने वाले को तुरंत फटाक से जवाब दे मिल जाता है। अब अगला देखोगे, बनाएंगे विल यू नॉट बी अ डॉक्टर, विल यू नॉट बी अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर नहीं बनोगे? नो नो, आई विल बी अ डॉक्टर, नो नो, आई विल बी ए, नहीं नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, नहीं नहीं, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अगला देखो वाई विल यू बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर क्यों बनोगे? वाई विल बी अ डॉक्टर, हाँ, वाई विल बी, हाँ, बहुत सुंदर। आइए, क्यों? बिकॉज आई एम अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो आई विल बी अ डॉक्टर, सो आई वांट टू विल बी अ डॉक्टर। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर ये लोग तो दे दिया, लेकिन बहुत आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा, इसलिए लिखिए आई डोंट नो, क्या लिखो? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। उसके बाद तीसरा बनाएंगे वाई विल यू बी, ना, यू नॉट बी अ डॉक्टर, नॉट बी अ डॉक्टर, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर। इसका भी आंसर देंगे आई डोंट नो, आई डोंट
नो, आई डोंट नो। देखा किस तरह से सेंटेंस बन रहा है? बताइए आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो देखिए, पढ़ करके अगर आप 2 पेज पर डे इस फार्मूला को याद करके अगर आप संकल्प लेते हैं कि हम 2 पेज पर डे फार्मूला पर, इस फार्मूला पर 2 पेज बनाएंगे सेंटेंस, तो मैं गारंटी कहता हूँ इंग्लिश जो है आपके हाथों में होगा। इंग्लिश जो है आप लिख लीजिएगा, आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा और आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बस इंग्लिश सीखने का यही फार्मूला है। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े स्कूलों में जो इस इंग्लिश की पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है, वहाँ की मैं पढ़ाई बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। वहाँ का बच्चा जो इंग्लिश एकदम फटाक से फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, वह बच्चे को इसी तरह से तैयार किया जाता है और 1-2 साल लगेगा इस तैयारी में। और अगर 1-2 साल तैयारी कर लेते हैं तो आप अपने शहर में, आप अपने गांव में, आप अपने जो है घर में एक दमदार इंग्लिश वाला स्टूडेंट बन करके जो है बनिएगा। ठीक है, तो अगर हमारा देखिए हमारे चैनल पर व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का व्यूज़ है, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब देखिए, आपको अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पैसा थोड़ी ना लगता है सब्सक्राइब करने में। हाँ, आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये सोचिए किसी टीचर का भला हो जाएगा और उस टीचर का भला हो जाएगा तो आप जैसन कितने सारे स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट का भला हो जाएगा। कैसे सर भला होगा? सिर्फ आपके एक बटन दबाने से ये समझ लीजिए कि हजारों स्टूडेंट का भला होने वाला है और इस भलाई में ज़रूर योगदान कीजिए। एक बटन तो दबा दीजिए, आपका कोई पैसा नहीं कटने वाला है। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और जैसे सब्सक्राइब कर देते हैं तो भाई हाँ, आप जो है ये समझ लीजिए कि आपके इस छोटे से सहयोग से गांव के बहुत सारे विद्यार्थी डॉक्टर बनेंगे और आपको बहुत जो है पुण्य का काम में आपको पुण्य मिलेगा। नमस्कार।